Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting our next chapter 5, that is calculating in MS Excel 2010. So, in this chapter, we will study about Microsoft Excel software. First of all, what is MS Excel? MS means Microsoft Excel. It is a part of Microsoft Office. देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फैमिली है, उसके अंदर जो एम एस एक्सेल है वो उसी फैमिली का फैमिली मेंबर है। क्लियर? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमें क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशंस, बिल्स। जहाँ आपको कैलकुलेशन की नीड पड़ती है, किसी बिल वगैरह की नीड पड़ती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी टाइप की कैलकुलेशन, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन में रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो हम उसको कहाँ करते हैं? एक्सेल पे। तो एक्सेल क्या है और कैसे यूज़ करते हैं ये सब देखेंगे हम इस चैप्टर में। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लुक एट पेज नंबर 45। ऑन दिस पेज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बिल। ये क्या एक बिल है, जैसे इसके अंदर सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो ये सब जो डाटा है रोज़ और कॉलम में अरेंज किया हुआ है, ये कहाँ पे? एम एस एक्सेल में। तो इसके अंदर देखो, फर्स्ट द डाटा इन दिस बिल इज अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम। जो डाटा है उसको कहाँ अरेंज किया गया है? रो और कॉलम में। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। क्लियर? अब देखो ये पूरा के पूरा ये जो है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी, इसको हम, इट इज़ नोन एज रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? रो। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है पूरी की पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्लियर? तो डाटा जब अरेंज किया जाता है रोज और कॉलम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। तो आप क्या कर सकते हो? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं कंप्यूटर में। यू कैन यूज़ अ स्प्रेडशीट टू एंटर डाटा। आप अपने डाटा को स्प्रेडशीट में एंटर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन दिस डाटा। एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, arithmetical calculations. Okay, so first starting MS Excel 2010। आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। उसके अंदर थर्ड, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे, वहाँ पे क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। देखो, फर्स्ट स्टेप आपने प्रोग्राम्स पे किया, सेकंड आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, थर्ड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने देखो इस टाइप से एक विंडो ओपन होगी, इस टाइप से। ठीक है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सेल ये जैसे ही एक न्यू फाइल ओपन करेगा, तो एक एक्सेल जो फाइल होती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। जिससे आपकी नोटबुक होती है, सेम उसी तरह इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा होता है रोज़ और कॉलम में होता है, और इस फाइल को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। एक नोटबुक की तरह ही होती है। जैसे आपकी नोटबुक क्या कंटेन करती है? काफ़ी सारे पेजेस। सेम इसी तरह अ वर्कबुक कंटेन्स वर्कशीट्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट्स होती हैं। ठीक है? और हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। तो अ वर्कबुक जो होती है, इसके अंदर जो डाटा होता है रोज़ और कॉलम में होता है, हमें क्या करना होता है? डाटा को एंटर करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइल ओपन हुई है, न्यू विंडो ओपन हुई है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी तो सेम है, टाइटल बार होते हैं जैसे, और जो टैब्स होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर अलग है वो देखो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो रोज़ हैं, और जो वर्टिकल्स है वो कॉलम्स है। क्लियर? तो इसके अंदर जो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, इनको हम रोज़ बोलते हैं। जो इस टाइप से ये जो वर्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं?
कॉलम्स होते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, जो द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, जो एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। देखो इस तरह से ये क्या बन गया, एक ये पूरा के पूरा क्या बन जाता है? एक सेल। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब सेल बन जाता है तो हमारा कर्सर जिस सेल में रहता है, फॉर एग्जाम्पल अवर कर्सर इज हेयर, तो एक ब्लैक कलर की डार्क बाउंड्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। आप कुछ भी टाइप करोगे वो कहाँ होगा? एक्टिव सेल में होगा। तो देखो जो 1 2 3 दिया है ये रोज़ का है, तो इनको हम रोज़ हेडिंग बोलते हैं। सेम इसी तरह ये जो ABCD ये जो अल्फ़ाबेटिकली है, तो ये कॉलम की है, तो इनको हम कॉलम हेडिंग बोलते हैं। तो अब जो हमारा एक्टिव सेल होगा, क्लियर है आपको? रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, उसके बाद रो हेडिंग क्या होता है, कॉलम हेडिंग क्या होता है। आफ्टर दैट जहाँ पे ये हम बीच में काम करते हैं इसको हम बोलते हैं वर्क एरिया। ठीक है। वेयर वी टाइप द डाटा, दैट इज वर्क एरिया। डाउन देखो, लुक एट डाउन साइड, देयर आर 3 शीट्स, तो ये होती हैं शीट टैब्स। ठीक है। इनको आप रीनेम भी कर सकते हो, मतलब इनका जो भी आपकी फाइल है उसका नाम चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। क्लियर। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे बताना था नेम बॉक्स। ध्यान देना, नेम बॉक्स क्या होता है? जो आपका सेल का एड्रेस होता है। सेल एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? रो और कॉलम दोनों के एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। जिस भी सेल में आपका कर्सर होगा, जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे, उसका जो एड्रेस होगा वो आपको हमेशा नेम बॉक्स में शो होगा। देखो फर्स्ट हमारा एक्टिव सेल जो है इसका एक कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो वहाँ ऊपर क्या मेंशन है? A1। ठीक है। A1 इसका क्या है? सेल एड्रेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। क्लियर बच्चे? इसमें ये सब हमें करना था। नेक्स्ट ये फॉर्मूला बार है जहाँ पे ये FX जहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। सो लुक एट नेक्स्ट पेज, पार्ट्स ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। सेम वही है जो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया पहले। देखो फर्स्ट क्या है? रो कॉलम एंड सेल। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये बिल्कुल पूरी की पूरी लाइन ये क्या होती है? रो। और ये जो ऐसे वर्टिकल पूरा का पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। आफ्टर दैट सेल, द कॉम्बिनेशन या द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जहाँ पे एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, कॉलम्स वर्टिकल। जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल। आफ्टर दैट देखो रो हेडिंग, मैंने हर रो, ईच रो इज आइडेंटिफाई बाय अ नंबर। ये जो ये वाले होते हैं, ये जो रो होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रो हेडिंग। रो हेडिंग कहाँ अपीयर होती है? हमेशा लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट इज कॉलम हेडिंग। अब जो कॉलम है, कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये देखो ये ABCD इस तरह से, तो ये क्या होता है? कॉलम हेडिंग। ये सब चीज़ें जो है ना ये आपके कॉलम को क्या कर रही हैं? हेड दे रही हैं। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट कॉलम सेल एड्रेस, बहुत अच्छे से जो पीछे किया था। टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्स इन ए वर्कशीट एन एड्रेस इज असाइन टू ईच सेल। हर एड्रेस का, ईच सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो इसका एड्रेस क्या होगा? इसका जो कॉलम है वो क्या है? D और इसकी रो 14 है, तो क्या होगा? D14। तो हर सेल का, ईच सेल हैज़ डिफरेंट एड्रेस। हर सेल का अपना अपना एड्रेस होता है जो आपको नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। क्लियर। तो आफ्टर दैट एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है? जब आप किसी भी सेल में क्लिक करते हो, व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल अ थिक ब्लैक बॉर्डर अपीयर्स अलोंग इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पे क्या होता है? एक जो ब्लैक ब्लैक बाउंड्री हो जाती है उसको तो हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और जो इसका सेल का आपने डाटा एंटर कर दिया तो जो इसकी ब्लैक ब्लैक बाउंड्री हाईलाइटेड है ना,
ठीक है, किसी भी एक्टिव सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या डिस्प्ले करेगा, जो पहले बताया था किसी भी एक्टिव सेल का जो सेल एड्रेस होता है, तो ये होता है नेम बॉक्स। क्लियर? सो इन दिस क्लास you will read these 3 pages. If any problem, then we will discuss. So thank you class.